आना वो इम्पैक्ट तो क्रिएट करता है, बट दीज प्लेयर्स आर स्टिल गुड। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी डिनाई नहीं करनी। विद गुड कॉन्फिडेंस, ग्रेट लीडरशिप स्किल्स एंड एजिल स्किल्स, ये टीम बहुत आगे जा सकती है। लेकिन यहाँ वो इनके प्लेयर्स सामने आएंगे, दो गिरा दिए जाएंगे। फ्लैश को स्मार्ट से प्लेयर्स मौजूद थे जिनके ऊपर नॉकआउट निकाला जाएगा फलक की जानिब से, लेकिन खैर इंतजार है इस फाइट के आगे बढ़ने। is revived and healed. लेकिन यहाँ फलक का ग्रेनेड जाएगा, गाड़ी उड़ा दी जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नॉकआउट नहीं निकलता। ये ग्रेनेड जा सकता है, ये नॉकडाउन निकाल सकता है। Here comes a grenade and the player will get eliminated. फलक ने डीमन को एलिमिनेट तो किया, लेकिन अभी बाकी 3 प्लेयर जिंदा है, बाकी 3 प्लेयर जिंदा और जावेद दिखाई देते हैं। फलक आगे जाएंगे, उज़ैफा will find him and take him down. पीछे से दूसरे उज़ैफा जाएंगे। It's उज़ैफा versus उज़ैफा, the mirror fight, the mirrर कॉम्बिनेशन, दोनों साइड्स पे यहाँ पर ये फाइट चलती है। शॉटगन लेकर उज़ैफा आगे जाते हैं, लीप ऑफ फेथ लिया जाता है, बट स्टिल नो कनेक्टिविटी। स्मोक पीछे मौजूद तो है, बट फैसल और उनकी तरफ से आईक्यू नॉकआउट निकालते हैं। उज़ैफा फिनिश करते हुए फलक को दिखाई देते हैं। 3v3 का ये फाइट बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उज़ैफा आगे जाएंगे। स्मोक्स की वजह से कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, कौन किसको मार रहा है, कैसे मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाका पीछे से आएंगे, टीम फोर्थ राइज में मुश्किलें बनेंगी, लेकिन वेट अ सेकंड, ग्रेनेड आता है यहाँ पर। T24 गिर जाते हैं, डीमन इस मैच से बाहर हो जाती है और बढ़ गए कि ये थर्ड पार्टी फोर्थ राइज को उनके आखिरी प्लेयर पर ले आएगी। नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग इज उज़ैफा, जिनको एक 1v4 पुल ऑफ करना पड़ेगा। एक नॉकआउट वो निकालेंगे, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा। रीलोड इज गोना कम इन हैंडी, रीलोड उनको मुश्किलात में लाएगा। उज़ैफा बाहर आते हैं और पीछे दूर दराज से उनको स्पॉट इन फिनिश कर दिया जाता है। डाकू सर को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। अब ये टीम 3 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है। खिलाड़ी को नॉक डाउन कर दिया जाएगा, दूसरे खिलाड़ी को नॉक डाउन किया जाएगा, बट इट्स नन अदर देन कैसानोवा, जो कि पैंथर को उठाएंगे। पैंथर को पिक ऑफ किया जाएगा, उस खिलाड़ी को नॉक डाउन किया जाएगा। कैसानोवा एक और खिलाड़ी को यहाँ पे टेक डाउन करते हुए रॉय को इस दफा टेक डाउन करेंगे ASI8। This team is now showing अपने 1v1 देखने को मिलेगा दोनों साइड्स के ऊपर। डीमन के हाथ में वो ग्रेनेड मौजूद है, ग्रेनेड का इस्तेमाल दोनों साइड पे किया जाएगा, लेकिन फलक पे मुश्किलात आ सकती है। बट पीछे से आईक्यू आएंगे, ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, असराई खोते का इस्तेमाल करके आगे आए और उनकी तरफ से यहाँ ये नॉकडाउन निकाला जरूर गया है। तो आप कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन बैक टू द गेम। सिक्योर करेंगे, AMG के खिलाड़ियों पर डैमेज तो दिया जाएगा। आईक्यू की जानिब से उतारने में कामयाब होंगे, उज़ैफा साथ निभाएंगे और उज़ैफा उतार देंगे उस खिलाड़ी को। पैंथर को यहाँ पे नॉक और फिनिश करने में कामयाब। वहाँ दूर एरिया में मौजूद है, जो कि वहां से चिप डैमेज दे सकते हैं। और स्काई फोर्स के दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने की काबिलियत रखते हैं वहां से, लेकिन यहाँ पे फलक को पकड़ा जाएगा। स्काई फोर्स के गाय विद द चाइनीज नेम, लेकिन उस तरफ से आईक्यू आएंगे, अपने खिलाड़ी को बचाएंगे। एलिमिनेट करने का अलाउ नहीं किया जाएगा इस खिलाड़ी की चांस, लेकिन आईक्यू वो नहीं अब रुकने वाले। टीम फोर्थ राइज विद 10 एलिमिनेशंस, यहाँ पे T24 आगे बढ़ेंगे। फलक को रिवाइवल दिया जाएगा, फलक अपनी गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन लुक एट दिस, उज़ैफा को टेक डाउन करने में कामयाब होंगे। ज़ेवियर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब T24 अगर ये 1v1 पुल ऑफ करते हैं तो इजीली अपने खिलाड़ी को बचाने में कामयाब होंगे। और जी हाँ, यहाँ पे कामयाब हो भी पाएंगे। T24 आगे बढ़ेंगे, अपने किसी भी खिलाड़ी को फिनिश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीम फोर्थ राइज की जानिब से फलक को नॉकडाउन किया गया, फलक को रिवाइव दिया गया, उज़ैफा को नॉकडाउन किया गया। T24 अब उनको रिवाइव देंगे। कॉडू को भी यहाँ पे किसी भी मौके पे टेक डाउन किया जा सकता है। और लीजिए फलक आगे बढ़ेंगे और एक खूबसूरत अंदाज में अपनी शॉटगन कनेक्ट करेंगे। कॉडू को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फोर्थ राइज, ये लड़के रुकने नहीं वाले, आगे निकालने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन चले, टीम फोर्थ राइज उनके प्लेयर्स अब आगे बढ़ते हुए इस बार मंगोल्स का सामना करना चाहेंगे। मंगोल्स के इम्प्रेस सामने मौजूद थे। फलक की तरफ से जाएगा ग्रेनेड, मैन विद द गोल्डन हैंड, विद द हैंड ऑफ गोल्ड, उनकी तरफ से ग्रेनेड जाता है, नॉकआउट निकाल दिया जाएगा। वंस अगेन रेन ड्रॉप, यू गोटा वॉच आउट, देयर यू गो, और एक और ग्रेनेड जाएगा, लेकिन इस बार रेन ड्रॉप बचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कितनी देर बचेंगे। फलक यहाँ है और पीछे उनके
बाकी टीममेट्स उज़ैफा will take down Raindrop और कैसनोवा ये एलिमिनेशन पॉइंट स्टील करना चाहते हैं। फर्क आगे बढ़ेंगे मजीद। यहाँ पर कैसनोवा की जानिब से थर्ड पार्टी की जाती है। Yes, he confirms the fifth elimination point. Fourth Rise is not going to be happy at all and now they're going to charge on this player. लेकिन अब यहाँ Fourth Rise को भी देखना है, फलक को भी देखना है। T24 is done and dusted। 3 प्लेयर्स यहाँ पीछे रह जाते हैं। 13 elimination points मौजूद है। सामने चंद सोलोज है, उनका सामना करना है और उसके बाद the game will be over। लेकिन डिजर्ट गाड़ी में बैठे हैं, उनको बुलेट्स कनेक्ट कर जाती हैं और फलक को पता चल जाता है that somebody is inside this vehicle। डिजर्ट ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाना चाहते थे लेकिन उनके ट्रिगर डिसिप्लिन को अभी के लिए शट डाउन कर दिया जाता है। बट ख़वातीन और हज़रात, we are live with the matches of Fourth Rise and all the other Pakistani international teams। आप लोगों ने अपनी सपोर्ट दिखानी है। मैक्सिबल्स का ये इवेंट है, जल्दी से लाइक का बटन जो है दबा दीजिए, अपनी सपोर्ट दिखाइए। लेकिन Fourth Rise बढ़ते हुए आगे कैसनोवा को स्पॉट करेंगे, ग्रेनेड्स फलक की तरफ से जाएंगे एंड इमेजिन इफ इट कनेक्ट्स। डिस्टेंस काफी ज्यादा है लेकिन ग्रेनेड पहुंच रहा है। रिफ्लेक्स देना चाहते थे कैसनोवा को लेकिन यहाँ नॉकआउट हुए। पीछे से फॉरेन से टीम आती है, IQ कवर प्रोवाइड करेंगे। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स बाय IQ। इस वक्त के लिए अपनी टीम के टॉप फ्रैगर्स तो हैं लेकिन Fourth Rise के 15 एलिमिनेशंस। कमेंट्स में भी एक्टिव रहें, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाते जाएं। लेकिन चलें फिलहाल Fourth Rise फाइट में आ जाती है, इसके बात करते हैं। फ्लैश विन को यहाँ पर नॉक कर दिया गया। IQ मेड इट लुक सो इजी। पीकर्स एडवांटेज लिया गया इनकी जानिब से। वैसे तो PUBG मोबाइल में पीकर्स एडवांटेज इतना ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा सा होता है जिसको सही से इस्तेमाल किया गया। बट फलक वो ट्रेड हो जाते हैं ज़ियूस की जानिब से। चंद स्मोक डिप्लॉय किए जा रहे हैं कि रिवाइवल दिया जाए। वहीं पर ज़ियूस के ऊपर ग्रेनेड्स फेंकते हुए दिखाई देंगे IQ। दो साइड से IQ को पिंच करने की कोशिश है। एक साइड पर ज़ियूस है, एक साइड पर दूसरे प्लेयर मौजूद तो हैं लेकिन फिलहाल कोशिश यहाँ पर IQ की पूरी है। बचते बचाते आगे जाते एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाए। वेन को लॉबी की तरफ भेज दिया जाएगा। फलक को रिवाइवल देना जहाँ ज़रूरी है। वहीं पर उज़ैफा आगे आते हैं गाड़ी लेकर। बाउज वो आगे नहीं आ सकते, कवर देने के लिए पीछे IQ मौजूद हैं लेकिन रिवाइवल से पहले आगे जाकर उज़ैफा थोड़ा पुश बैक कराते हुए दिखाई देंगे। बाउज के हाथ में ग्रेनेड है और वो ग्रेनेड दागते हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ रिवाइवल उठाना जरूरी तो है। लेकिन उज़ैफा व्हाट अ कनेक्टिविटी। नॉकआउट भी निकाला, रिवाइवल भी देंगे। Zeus is the last one standing and IQ out in the open जा रहे हैं। IQ no way you did that। IQ यहाँ ज़रूरत नहीं थी ये करने की। एग्रेसिव हुए, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हुए और अब आखिरी प्लेयर पर बात आ जाती है। पीछे टॉपजी मौजूद थे। सिचुएशन यहाँ पर आखिरी 2 प्लेयर्स पर बात आ जाती है। सिचुएशन यहाँ पर 2v2 का हो जाता है। बाउस नॉकडाउन है, उनको रिवाइव नहीं दिया जा सकता। Zeus एक साइड पर है, टॉपजी दूसरी साइड पर। लेकिन वेट अ सेकंड, मुसाफिर भी नॉक हो जाता है एंड यहाँ ग्रेनेड जाएगा। उज़ैफा टेक्स अनदर प्लेयर डाउन। इज दिस गोइंग टू बी अ 1v3 जो कि उज़ैफा की तरफ से किया जा सकता है। टॉपजी पीछे तो देखो मेरे भाई, ये देखो पीछे देखो। पीछे भाई। Oh my god, oh my god, crazy, that's crazy। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आला। और ये सेलिब्रेशन जो इन्होंने की है ये यार बहुत मजेदार, बहुत आला। What? Why? He became the champion of Fight Fusion season number 2। अब क्या ही रह गया था अलादीन पीछे, अब और क्या ही रहता था। उन्होंने अपनी जो रास्ते का वो जो कांटा था उसी को ही हटा दिया। अब तो पीछे उनके के मुकाबले का रहता नहीं था। तो ये उनकी सेलिब्रेशन का एक अपना